नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे विधानसभा के 70 साल पूरे होने पर विधानसभा का जो विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें विजन डॉक्यूमेंट के साथ ही 2047 में कैसा होगा मध्य प्रदेश, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। इस पे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सहित भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने अपनी अपनी राय रखी और बताया कि मध्य प्रदेश का विकास कैसे होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 साल के विकास कार्यों की पूरा लेखा जोखा रखा, बताया कि कितना तेज़ी से मध्य प्रदेश ने विकास किया है, अगले 3 साल की योजना क्या, इसके बारे में विस्तार से बताया। ये निश्चित रूप से एक अच्छा प्रयास था कि आज ही विधानसभा के 69 साल पूरे होकर मध्य प्रदेश विधानसभा 70वें साल में प्रवेश कर रहा है मध्य प्रदेश के। मतलब आप मिंटो हॉल पहले और लगा, फिर मिंटो हॉल, अब आज जो नया विधानसभा है मध्य प्रदेश की विधानसभा 70 साल पूरे हो चुके हैं। और निश्चित रूप से अब 70 साल में प्रवेश किया था, अगले वर्षों में क्या होना चाहिए इस पर सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान था और लोगों ने बताया कि कैसा मध्य प्रदेश होना चाहिए। हालांकि कुछ बातें हट के भी कही गई, ये आरोप प्रत्यारोप की भी बात हुई कि 2003 तक क्या था मध्य प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश ने कितना तेज़ी से विकास किया, ये सब चर्चा हुई। लेकिन जो मुख्य फोकस था यह था कि मध्य प्रदेश विधानसभा के 70 साल पूरे हुए हैं और उसके बाद कैसा मध्य प्रदेश होगा, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश विधानसभा का अपना गौरवशाली इतिहास है और कई दिग्गजों ने अपनी अपनी बातें रखी। और मध्य प्रदेश का निश्चित रूप से अपना जो मध्य प्रदेश की विधानसभा एक आदर्श विधानसभा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में कभी ऐसी बात नहीं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप जरूर लगते रहे विधानसभा में, लेकिन कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई कि ज़्यादा विवाद की स्थिति हो। अब पक्ष विपक्ष का काम है, लेकिन उससे बाहर हट के सब एक मंच पर एक हैं। लेकिन आज एक अच्छी बात रही कि विकास के मामले में भी सब एक साथ हुए। अब सुनिए क्या कहा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। माननीय यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर जी ने नेता प्रतिपक्ष से, हमसे, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से सबसे विमर्श करने के बाद एक परामर्श दिया कि ये हमारा 17 दिसंबर का ऐतिहासिक दिन है और खासकर यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब आत्मनिर्भर भारत 2047 का सपना लेकर के पूरे देश को आगे बढ़ने का अमृत काल का आह्वान किया, ऐसे में हमारी विधानसभा में भी इस अमृत काल को लेकर के स्थापना दिवस पे कार्यक्रम बनाने का आपका परामर्श हम सबको आज फलीभूत होकर दिखाई दे रहा है। हम सबका सौभाग्य है 1956 में बनने वाली विधानसभा और विधानसभा की वो सारी स्मृतियां इस विशेष सत्र के माध्यम से जीवंत हो रही है। अब सुनिए कि क्या कहा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने। निश्चित तौर से मध्य प्रदेश का इतिहास गौरवशाली है। जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया 1956 से इस प्रदर्शनी के माध्यम से वो एहसास होता है कि पुराने इतिहास के पन्ने पलटने पे कि कितना हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास गौरवशाली था और किस प्रकार से पक्ष विपक्ष ने मिलकर इस मध्य प्रदेश की नींव रखी थी और नींव को मजबूत करने का प्रयास दोनों पार्टी ने किया। लेकिन मैं समझता हूं कि ये मध्य प्रदेश निश्चित तौर से आज हम जिस पे चर्चा भी करना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से भविष्य का मध्य प्रदेश बने, कैसे आत्मनिर्भर बने। अब चूंकि मध्य प्रदेश के इतिहास का पूरी तरह से हुआ, आज लंबी चर्चा चली 11 बजे से लेकर लगातार लगभग 9-10 घंटे से चली चर्चा, जिसमें मध्य प्रदेश के विकास कैसा होना चाहिए इसका पूरा खाका तैयार किया गया है और जो कि प्रस्तुत किया जाएगा। आगामी जो बजट पेश होगा उसमें जहाँ चर्चा हुई किन किन योजनाओं पर कैसे विकास होगा, उसका आपको खाका देखने को मिलेगा। मुझे लगता है एक अच्छी परंपरा है और मध्य प्रदेश विधानसभा का जो इतिहास है वो गौरवशाली है, इससे और गौरवशाली होगा। देखिए, चुनाव सब लड़ते हैं, 2 पार्टियां होती हैं, 3 पार्टियां होती हैं, सब चुनाव जीतते हैं। जब विधायक बन जाते हैं तब वो एक है, सबके जो फोकस होता चाहिए उनके क्षेत्र का विकास और मध्य प्रदेश का विकास। अब ये नहीं है कि अगर आप जीत गए हैं, मान ली भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो फिर वो पूरे क्षेत्र के विधायक हो जाए। ऐसा नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के विधायक हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नहीं है, बसपा के नहीं है या अन्य दलों के नहीं है। इसी तरह कांग्रेस को जो विधायक जीत किया है क्षेत्र का विधायक होता है, किसी
पार्टी के कार्यकर्ता का नहीं होता। इसी तरह जब विकास की बात होती है तो मतलब मुख्यमंत्री जो होता है तो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, ऐसा नहीं केवल भाजपा शासित जो विधानसभा क्षेत्र जहाँ भाजपा के विधायक होंगे पूरे। इसलिए मैं समझता हूँ एक अच्छी परंपरा है, विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने अच्छी परंपरा की शुरुआत की है। वैसे भी ये बहुत अनुभवी राजनेता हैं। मुझे लगता है मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि विधानसभा अध्यक्ष ऐसे हैं जो लोकसभा के भी सदस्य रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, राज्यसभा के सदस्य भी रहे, मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे, मध्य प्रदेश से मंत्री रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे और फिर अब विधानसभा के अध्यक्ष हैं। शायद ही इस तरह का उदाहरण कहीं ऐसा हो। तो जो उनकी एक शुरुआत है, निश्चित रूप से मुझे लगता है मध्य प्रदेश के विकास की गति तेज होगी और विधानसभा में आपस में सामंजस्य बढ़ेगा। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।